नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अमेरिकन सिविल वॉर। सिविल वॉर इज़ द सेंट्रल इवेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। सिविल वॉर होता है जब के कंट्री के लोग आपस में ही लड़ते हैं। वाइल रिवोल्यूशन इन इतना क्रिएटेड यूनाइटेड स्टेट्स, अब ये यूनाइटेड स्टेट्स बन गई, फिर भी यूनाइटेड स्टेट में ये सिविल वॉर चला। पेव्ड द वे फॉर द काइंड ऑफ नेशन इट वुड बी, और उसने वो रास्ता तैयार किया जो अब अमेरिका है। पहले अमेरिका ऐसा नहीं था जब आज़ादी हुई थी। उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम अमेरिका में एग्जिस्ट करती थी। स्लेवरी यानी गुलामी। स्लेवरी जो थी वो इलीगल थी, यानी कि पनिश होगा, लीगल के मतलब लॉ के अगेंस्ट थी नॉर्थ में, लेकिन हाईली प्रॉफिटेबल कॉटन साउथ में बहुत ज़्यादा ये एग्जिस्ट करती थी, और प्रॉफिटेबल कॉटन डिस्ट्रिक्ट थी जो साउथ की, वहाँ पे थी। मतलब कि लोगों को बंदी बना लो, गुलाम बना लो और उनसे काम कराओ और उनको पैसे भी ना दो। नॉर्थन स्टेट जो थी वो चाहती थी कि ये स्लेवरी गुलामी ख़त्म हो जाए, और इसी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े हुए नॉर्थ एंड साउथ स्टेट के बीच में। और एम क्या था? एबॉलिश स्लेवरी। अब्राहम लिंकन ने शायद स्लेवरी ख़त्म कर दी थी। अब्राहम लिंकन ही था जिसने गुलामी ख़त्म की थी, जितना मैं जानती हूँ, एक बार चेक कर लेना। टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी क्या था? एज द, अब जैसे नॉर्थन स्टेट जो थी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग गई, इंडस्ट्रियलाइज हो गई। अब ये चाहती थी कि इनको स्ट्रॉन्ग टैरिफ मिले टू प्रोटेक्ट इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द ब्रिटेन एंड अदर यूनियन करेंट कंट्रीज। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये कहते थे, इसका क्या मतलब है यहाँ से कि यूरोपियन कंट्रीज़ थे वो कहते थे कि टैक्स, देखो होता क्या है, किसी भी कंट्री का एक सिस्टम होता है कि हमारी कंट्री में अपनी चीज़ भी बिकती है। आप शूज़ का केस लो, हमारी कंट्री में भी बिकती है वो शूज़, तो गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स लेती है। अब एक मैन्युफैक्चर ने को मान लो एक शूज़ की कीमत 500 रुपये पड़ी, वो 500 रुपये में बेच रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को भी उस पर टैक्स देना है, तो गवर्नमेंट उससे 50 रुपये टैक्स ले रही है, तो वो 550 रुपये का मार्केट में बेचेगा। भाई 50 रुपये उसे गवर्नमेंट दे देने हैं, बाकी जो उसने अपना प्रॉफिट रखा है या उसकी जो कीमत पड़ी वो जिस हिसाब से भी उसका रेट रखना चाहता है। अब क्या होगा, मान लो कोई ब्रिटेन से जूता इंडिया में आता है, अब वो अगर, और उस पर भी क्या होता है, उस पर भी जो बाहर से आता है ना, गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स लेती है। अब दो कैसे, इंडिया का जूता तो 550 का है, मान लो बाहर से ब्रिटेन से जूता 400 रुपये का आ रहा है और 50 रुपये ही इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले रही है, तो वो कितने का पड़ा? 450 का। तो कौन सा आप खरीदेंगे? लोग कौन सा खरीदेंगे? ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे? ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन का। तो अगर वही ब्रिटेन से मान लो 400 का आता है, अब गवर्नमेंट उस पर 150 रुपये टैक्स लेती है, तो वो कितने का पड़ेगा? 650। इसे टैक्स बैरियर भी कहते हैं, टैक्स होता है, सॉरी 550 का पड़ेगा। अब यहाँ भी हटाओ, 400 का था, इंडियन गवर्नमेंट 200 रुपये टैक्स ले रही है, कितने का पड़ेगा? 600 का। आप कौन सा खरीदोगे? ये वाला। तो यहाँ पे ये यही कहना चाहता है, ऐसी पॉलिसी बनाओ कि हमारा जो अपनी कंट्री का, अमेरिका का माल है वो बिके, जो ब्रिटेन और दूसरी कंट्री से आ रहा है वो नहीं बिके। टैरिफ मतलब टैक्स, टैक्स ऐसा होना चाहिए। तो वो ये कह रहा है। दूसरी तरफ से जो सदर्न स्टेट थी वो थी एग्रीकल्चरली डोमिनेंट स्टेट, यानी वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती थी, और इसलिए उनको बाहर से एग्रीकल्चर टूल और इम्प्लीमेंट खरीदने पड़ते थे यूरोप पे। तो अगर ऐसी पॉलिसी कोई होगी तो वो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होगी। मतलब एक पार्ट चाहता है कि टैक्स कम हो, एक पार्ट चाहता है टैक्स ज़्यादा हो। तो इसकी वजह से दोनों में क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, स्ट्रगल हो गई। नॉर्थ और सदर्न स्टेट आपस में लड़ रही थी। यहाँ पे भी नॉर्थन और सदर्न स्टेट लड़ रही थी, यहाँ पे भी आपस में लड़ रही थी। तो यानी है तो एक ही कंट्री के लोग लड़ रहे हैं, उसी को हम कहते हैं सिविल वॉर। तो ये सिविल वॉर के कारण है। कॉम्पैक्ट सोवर्निटी नेक्स्ट आपका है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ पे, फेडरल पार्टी और नॉन फेडरल पार्टी अमेरिका में। द फेडरल पार्टी वॉज in support of strong states while the non-federal party was in support of strong nation। यानी एक जो थी फेडरल पार्टी वो कहती थी कि स्टेट्स मजबूत हो, और दूसरी जो नॉन फेडरल पार्टी थी वो कहती थी जो स्ट्रॉन्ग, जो यूनियन है ना, जो पूरा यूनियन जो बना है सबका, यानी जो पूरी कंट्री बनी है वो मजबूत हो। दीज पार्टीज, अब इनका नाम अभी भी ये चल रही हैं, अब एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। देखिए यहाँ पे पता है क्या मतलब है, यहाँ पे फेडरल का, जो फेडरल है ना, जैसे अब हमारा इंडिया का लो, तो ऐसा है कि सब स्टेट्स को ना समान अधिकार हो, स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल हो, वो ज़्यादा लॉ बनाए।
और जो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ इतने ना बनाए। लेकिन यहाँ जो नॉन फेडरल है, मतलब जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, वो लॉ बनाए और स्टेट्स के पास इतनी पावर ना हो। यहाँ ये मतलब है। अब कहते हैं इलेक्शन जो थे अब्राहम लिंकन के जो 1860 में हुए थे, रिप्रेजेंटिंग एंट्री सिविल पब्लिकन, अब उसने कहा था ना, मैंने कहा था ना अब्राहम लिंकन ने ही ख़त्म की थी गुलामी, तो उसको ऐसे पार्टी के नाम से जाना जाता है, फर्दर इंक्रीज टेंशन। अब जिसने फर्दर टेंशन बना दी, क्यों? क्योंकि लोगों को तो जिनको गुलामी पसंद है, जो लोग जिनको फ्री में लेबर मिल रही है, वो क्यों इसके खिलाफ, वो इसके क्यों फेवर करेंगे। सदर्न स्टेट जो थी उनको ये डर था कि लिंकन इलेक्शन आ गए तो लीड टू द एरोजन ऑफ देयर राइट्स, उनके राइट्स ख़त्म हो जाएंगे एंड धीरे धीरे जो गुलामी है वो ख़त्म हो जाएगी। दिस वुड लीड टू, इसी की वजह से सक्सेशन ऑफ सेवरल सदर्न स्टेट फ्रॉम द यूनियन, दिस वुड लीड टू द सक्सेशन ऑफ सेवरल सदर्न स्टेट फ्रॉम द यूनियन। तो इसी की वजह से बहुत सारी सदर्न स्टेट्स ने यूनियन से अपना, ठीक है जी, अब इसमें आ गया कि वो वहाँ से हट गई थी, सदर्न स्टेट से ना, यूनियन गवर्नमेंट से वो हट गई थी और इसकी वजह से भी सिविल वॉर हुआ था। सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द अमिल, अब आपने सिविल वॉर पढ़ लिए, अब क्या हुआ। अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स था, यानी उसने अमेरिका को ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। इट रिजल्टेड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट एज अ यूनिफाइड नेशन। अब क्या बना इसके बाद, एक सिंगल यूनाइटेड स्टेट्स बना और वहाँ पे गुलामी का एंड हो गया। द वॉर हाईलाइटेड द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इस वॉर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत है, और उसकी वजह से ये वाले अमेंडमेंट्स हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज किया जाता है ना तो उसको अमेंडमेंट्स कहते हैं। किससे रिलेटेड थे ये? गुलामी को ख़त्म कर दिया, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, यानी कानून सबके लिए एक है, वोटिंग राइट अमेरिकन और अफ्रीकन सबको मिलेंगे, बहुत सारे अफ्रीका भी हैं और अमेरिका में अभी भी है थोड़ा सा, काले गोरों का भेदभाव अभी भी अमेरिका में है थोड़ा सा, तो ये है। और ये पूरा है कि ये कैसे पूरा आपका हुआ था सीक्वेंस, इलेक्शन हुआ, ठीक है, सदर्न स्टेट्स वहाँ से हट गई, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको कैप्चर कर लिया फोर्ट को, ठीक है, फिर ये फर्स्ट बैटल हुआ, ये सारा ये सब ऐसे है आपका असैसिनेशन, अब्राहम लिंकन को मार दिया था एंड में। तो ये तो पूरी हिस्ट्री के इवेंट्स हैं, इन्होंने ज़रा सा ऐसे दे दिया।